वहां सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करेंगे, जहां राजनीति की चाशनी आपको चाटने को मिलेगी, जहां राजनीति की राबड़ी आपको खाने को मिलेगी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आप वहां जाते हैं। आप तमिलनाडु से बचते हैं। तमिलनाडु का पानी आपको सूट नहीं करता है, तमिलनाडु की घटना आपको सूट नहीं करती है, क्योंकि आपके दिमागों में आज भी सामंतवादी जो विचार है वो इतना रग कर रहा है, इतनी स्पीड में दौड़ रहा है कि वहां पर बहुजनवाद पे होने वाले, बहुजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार पर आपकी जुबान सिल जाती है, आडंबर के खिलाफ आपकी जुबान सिल जाती है, देश में पिछड़े अल्पसंख्यकों पे घटना होने पर सिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी जहां सिकती है वहां ये दो चेहरे नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, आप देख रहे हैं पब्लिक ग्राउंड रिपोर्ट। इस राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हाशिए पर बहुजन समाज को ढकेलने का काम किया जाता है। दो तस्वीरें आपके सामने होंगी, देखिएगा। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे इस समय जो आपके स्क्रीन पर चली वो राहुल गांधी की है। जी हाँ, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एलओपी देश की संसद के इस समय इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, चुनाव लड़ा, बहुजनों की अनदेखी की, लेकिन गुमराह करके संविधान के नाम पर वोट पाया, फिर भी विपक्ष में बैठे। आज वो मणिपुर में है। जी हाँ, मणिपुर के दौरे पर है राहुल गांधी और उनके देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक बच्ची के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। इस तस्वीर को सुप्रिया सेन जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, आईटी सेल देखती है, उन्होंने पोस्ट किया। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वो लिख रहे हैं कि मणिपुर के लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस बच्ची को सांत्वना देते हुए राहुल गांधी नजर आ रही है। चलिए, यहाँ तक तो बात सही है कि वहां पर गलत हुआ, आप पहुंचे और बच्ची को सांत्वना दे रहे हैं। जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं शायद उसको आप सांत्वना दे रहे हैं कि सब कुछ सही होगा, ऑल इज वेल होगा। लेकिन राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल है महोदय, इसी देश के अंदर तमिलनाडु भी पड़ता है और तमिलनाडु के अंदर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग, उनके साथ किस तरीके से जघन्य घटना घटती है और वो हमारे बीच में नहीं आ। अब दूसरी तस्वीर देखिएगा, इसमें नन्ही सी बच्ची आपको दिख रही होगी, बहन मावती भी होंगी। जब बहन मावती उनको श्रद्धांजलि देने तमिलनाडु पहुंची थी, गोद में बच्ची को भी खिलाया था बहन मावती ने, वो भी तस्वीरें हैं। और ये बच्ची देखिए अभी भी गोद में ही है, यानी ये मासूम बमुश्किल 3 से 4 साल की बच्ची है। इस बच्ची की जो चिखार है, इस बच्ची की जो दर्द है, इस बच्ची की जो पीड़ा है, उसके लिए राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी देश की मणिपुर में जा सकते हैं, वहां बच्ची, छोटी बच्ची को साथ में लेकर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और कहते हैं कि मणिपुर घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यही राहुल गांधी जब तमिलनाडु के अंदर एक दलित समाज के लीडर की, दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरीके से दुर्घटना घटती है, जिस तरीके से जघन्य घटना को अंजाम दिया जाता है, उसकी मासूम बच्ची के साथ राहुल गांधी आखिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस मासूम बच्ची के साथ के आर्मस्ट्रांग की जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, इसके पास राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं? तमिलनाडु में जाकर के इस बच्ची को आखिर वो सांत्वना क्यों नहीं देते हैं? क्या इस देश के अंदर सिलेक्टिव राजनीति होगी, कहां जाना है? या फिर देश के अंदर दलित समाज की आवाज उठाने वाले अगर किसी नेता की दिन दहाड़े इस तरीके से अगर घटना घटित होती है तो उस पर राहुल गांधी चुप क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। आप मणिपुर जाकर बच्चियों की तस्वीर लेकर के कहते हैं कि आप उनके साथ खड़े, लेकिन नन्ही से एक बच्ची आपका तमिलनाडु में इंतजार कर रही है। क्या राहुल गांधी जाएंगे, सोनिया गांधी जाएंगी, प्रियंका गांधी जाएंगी? और उनके जो ये अपनी इलाज है खो चुके। लेकिन इस समाजवादी चेहरे से मेरा सवाल है कि क्या आपका समाजवाद अखिलेश यादव गूंगा हो चुका है? क्या आपका समाजवाद अखिलेश यादव क्या बहरा हो चुका है? क्या आपका समाजवाद अखिलेश यादव लंगड़ा हो चुका है? क्या आपका अखिलेश यादव जो समाजवाद है वो क्या इस समय पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है? क्या आखिर आप तमिलनाडु जैसी बड़ी घटना पर आपके द्वारा कोई बयान क्यों नहीं आता? आपके द्वारा वहां पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से सांत्वना क्यों नहीं दी जाती? जिस समाज का वोट लेकर के 37 सीटें लेकर के आप सीना चौड़ा करके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, बहुजन समाज का, कहते हैं कि बहुजनों का वोट अब सपा के साथ खड़ा है, पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा उसमें कहां गया? सवाल है अखिलेश यादव से कि पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें पिछड़ा कहां गया? दलित कहां गया? अल्पसंख्यक कहां गया? अगर पिछड़ा दलित आपके पीडीए के फार्मूले में सेट होता है तो तमिलनाडु की घटना में पिछड़ा दलित वाला फार्मूला कहां गायब हो जाता है? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ अखिलेश यादव अभी तक क्यों नहीं पहुंचे घटना स्थल पर? या फिर हाथरस में कितने ही पीडीए, जो पीडीए परिवार कहते हैं, उस पीडीए के लोग ही 125 लोगों में ज्यादातर पीडीए वाले हैं जो हाथरस की भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनका परिवार खो चुके हैं। बाबा के खिलाफ आपका चू नहीं कसते हैं अखिलेश यादव, साइलेंट हो जाते हैं। यानी ये जो दो चेहरे थे ना, कहते हैं देश के अंदर युवाओं के चेहरे, ये युवा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पर गुमराह करने वाले चेहरे हैं। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी
बार बार इनकी सिर्फ और सिर्फ ये इशारे पर काम करते हैं केंद्र की सत्ताओं के, और इनका टारगेट है देश की दलित राजनीति हो उसको तोड़ना और उसको अपने पाले में ला करके मूर्ख बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। एक को उत्तर प्रदेश की गद्दी चाहिए और एक की केंद्र की सत्ता की गद्दी चाहिए। ये गद्दी के प्यासे हैं, गद्दी के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं। इनको ना संविधान से संबंध मतलब है और ना संविधान से प्यार है, ना संविधान को मानने वाले उस दलित समाज से प्यार है। अगर प्यार होता तो हाथरस जैसी बड़ी घटनाओं पर भी दो चेहरों को खुल करके बोलना चाहिए, क्योंकि जो उनके प्रवक्ता हैं पार्टी के, लगातार तस्वीरें डाल रहे हैं। सुप्रिया सुले जी, आपसे भी बड़ा सवाल है, क्या एक तस्वीर आप तमिलनाडु की उस बच्ची का भी डालेंगी जिसके आंखों में आंसू नहीं, उसे पता ही नहीं क्या घटित हो गया। जब बड़ी होगी पूछेगी, जानेगी कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ, कैसी गुजरेगी उसके ऊपर। घटना तो वहां भी घटी है, लेकिन वो दलित समाज से जुड़ी हुई है, बहुजन समाज से जुड़ी है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, तो राहुल गांधी वहां पर टूर करने नहीं जाएंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल टूर करने के लिए वो मणिपुर जा चुके हैं, और मणिपुर की जो तस्वीरें हैं आज पूरे मीडिया के अंदर ऐसे प्रसारित की जा रही है सोशल मीडिया पर, जो कांग्रेस के चाटुकार हैं, लगता है कि कितने महान कार्य कर दिए, बहुत बड़ा जंग जीत करके राहुल गांधी आएंगे। तस्वीरों को चलाया जा रहा है कि बच्ची को सांत्वना देते हैं राहुल गांधी के मैं हूं। राहुल गांधी, आपसे सवाल है कि उस बच्ची का क्या हुआ? के आर मिष्टान की जो नन्ही बच्ची अभी गोद में है, उसको आप सांत्वना देने कब जाएंगे? क्या वो बच्ची देश की बच्ची नहीं है? क्या वो किसी एक वर्ग और समाज से आती है, इसलिए आप उसके पास नहीं जाएंगे? तमिलनाडु में जाकर क्या उस बच्ची को भी आप सर पर आशीर्वाद देकर कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या वहां पहुंचेंगे या उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार की दुख पीड़ा और पीड़ा को कम करने का काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो सेट होता है सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में। वो तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस का सेट ही नहीं होता है पॉलिटिकल टूरिज्म। घर के जो लोग हैं, उनके माता पिता, उनकी पत्नी है, जो छोटी बच्ची है, उसके पास राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता या फिर इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता नहीं पहुंचता है, लेकिन ये लोग मणिपुर पहुंच जाते हैं। सोचिएगा इनका जो दोहरा रवैया है समाज के अंदर। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बहुजन समाज की सत्ता में भागीदारी जरूरी है। आप बार बार बिखर जाते हो चुनावों के समय में। पूछिएगा जरा राहुल गांधी से कि तुमने तो संविधान बचाने की बात कही थी, तुमने तो कहा था कि देश के अंदर संविधान खतरे में है, तो क्या देश के अंदर तमिलनाडु नहीं है? और तमिलनाडु अगर देश के अंदर है तो क्या तमिलनाडु के अंदर संविधान खतरे में नहीं है? क्या किसी प्रदेश अध्यक्ष के दिन दहाड़े इस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और वो हमारे बीच नहीं रहे? क्या वहां संविधान खतरे में नहीं? क्या राहुल गांधी के जुबान से संविधान बचाने वाले के नाम से तमिलनाडु की एक घटना निकलेगी? नहीं निकल रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव में बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं संविधान के नाम पर, और वोट लेकर के सत्ता में विपक्ष के नेता बन करके सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड जगह इन्हें दिखेंगी। इन्हें मणिपुर दिखेगा, इन्हें उत्तर प्रदेश दिखेगा, लेकिन इन्हें तमिलनाडु नहीं दिखेगा। वहां की घटना पर ये चूं भी नहीं कसेंगे। ये दोहरा चरित्र है। इस दलित समाज को, बहुजन समाज को समझना होगा, जो बीएसपी का विरोध करके, बहन मायावती का विरोध करके इस इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पाले में जाकर आपने वोट किया। देखिए, जब आपके समाज, आपकी बहुजन समाज पार्टी से सामाजिक मुद्दों पर लड़ने वाला, सामाजिक मुद्दों को आगे ले जाने वाला, बहुजन और बहुजनवाद की बात करने वाला, अम्बेडकरवाद की बात करने वाले प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसी बड़ी घटना होती है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचते नहीं वहां पर। ये मणिपुर जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश जाएंगे, ये हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार हो या फिर गैर इंडिया अलायंस की सरकार हो। ये सेलेक्टिव है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या घटित होती है, और खासतौर से दलित समाज के साथ क्या होता है इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव में जाकर के संविधान दिखा करके, गुमराह कर करके, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी का बोल करके दलित वोट तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। इस खेल को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी 22% से ऊपर के दलित समाज के जो वोटर हैं, मुस्लिम समाज के जो वोटर हो, आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ चुनाव में खेला जाता है इंडिया गठबंधन के द्वारा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा। आपको भ्रमित करके संविधान के नाम पर आपका वोट लिया जाता है और सत्ता बना करके आपको भूल जाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम जो घटनाएं हुई अभी लगातार, जिस तरीके से पिछले महीने वो घटना हो, या फिर तमिलनाडु की घटना हो, या फिर अभी जिस तरीके से भगदड़ के अंदर 125 से ऊपर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, हाथरस की घटना हो, इस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चुप्पी रहती है। बाबा के खिलाफ एक शब्द बोलने से डरते हैं कि वोट बैंक का जो समीकरण है वो गड़बड़ हो जाएगा। हाथरस मामले में भी बहन मायावती ने खुल करके कहा कि ऐसे बाबाओं को जेल के अंदर होना चाहिए, देश के अंदर जो भी इस तरीके का आडंबर फैला रहा हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस बाबा के खिलाफ भी राहुल गांधी के मुंह से एक चू नहीं निकलता है और अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं निकलता है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश हो या फिर राहुल हो, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कहां किसे खुश करना है, कहां किसे नाराज करना है, उसकी राजनीति करते हैं। और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सीएम की कुर्सी उनको मिल जाए, उत्तर प्रदेश की उनकी राजनीति जिंदा रहे। और वहीं राहुल गांधी की बात करें तो केंद्र की सत्ता में किसी तरह जीवन में एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। एक में वो लक्ष्य है,
कांग्रेस पार्टी की ही सत्ता में भागीदारी हमेशा बनी रहे, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, जो माइंड सेटअप है उसी की पूरी लड़ाई है। यानी बहुजन समाज को हमेशा राजनीति से दूर रखो और इनके वोट से खुद सत्ता में पहुंचो। राहुल गांधी केंद्र की सत्ता में पहुंचे और अखिलेश राज्य की सत्ता में पहुंचे। इनका सोच सिर्फ यहीं तक सीमित है, ना इनको संविधान से मतलब है, ना संविधान बचने से मतलब है, ना ही किसी के उत्पीड़न पर इनके जुबान से एक शब्द में निकलेगा। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा अखिलेश यादव कहते थे कि हम संविधान बचाएंगे, कहते थे समाजवाद और संविधान सब एक है, अंबेडकरवाद और समाजवाद एक है। दिखावे के लिए मणिपुर तो जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु नहीं जाएंगे और के.आर. बिष्टान की जो नन्ही सी बच्ची अभी गोद में है उसके प्रति इनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। अखिलेश यादव की इस मासूम बच्ची के आंसू नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी को के.आर. बिष्टान की नन्ही सी बच्ची जो गोद में है उसके आंसू नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दलित समाज की वो राजनीति करते थे। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लीडर थे, वो अंबेडकरवाद की बात करते थे, अंबेडकर राइट्स की बात करते थे। तो उनकी बच्ची के आंखों का आंसू इन्हें नहीं दिखेगा, तो बहुजन समाज को इन दो चेहरों से बचना होगा। उपचुनाव है, इनके मुंह पर तमाचा पड़ना चाहिए, उपचुनाव में इनको जवाब जरूर मिलना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जुबान पर अंबेडकरवाद के नारे और हाथ में संविधान लेने से तुम संविधान रक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा इतिहास है संविधान को तार तार करने का। इमरजेंसी हो या फिर प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ना, ये दोनों जो कलंक है तुम्हारे सर से नहीं मिटने वाले तुम दोनों के। यानी उपचुनाव में खुल करके जवाब दीजिए और बीएसपी सत्ता में क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।